हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 7 के सी को। कल हमने एक्सरसाइज 7 के सी में ही ना 1 से लेकर के देखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 7 नंबर तक ना प्रश्न को सॉल्व करा दिए थे, देखेंगे। और फिर से जितना प्रश्न शेष बचा था आपको हम होमवर्क में दिए थे, ये 7 नंबर तक हल हो गया है ना। और जो बच गया था आपको बोले थे कि कल आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो कल के वीडियो में हम सॉल्व करा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जो जो बनाए होंगे अच्छी बात है, जो नहीं भी बना है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आज मिला लीजिएगा। तो बोला गया है ना कि निम्नलिखित का उत्तर दें। 15 रुपये 50 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो देखिएगा, जिसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पर का लगा रहता है ना, वो बटा में आप लिख देते हैं, ठीक है। जैसे 15 रुपये है तो ऊपर 50 रुपये का, तो 50 से नीचे परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। चलिए बनाते हैं पहला को, यहीं पर फ्रेंड्स हल कर लेते हैं ना। 15 रुपये तो 15 ऊपर, अब 50 रुपये का जिसके साथ का लगा रहेगा वो नीचे, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। 50 दूनी के 100, 15 दूनी के 30%। बस फ्रेंड्स इतना ही करना है, पहला के आंसर आ गया है। दूसरा देखिए, 80 रुपये का इसके साथ में लगा है। 16 रुपये का कितना परसेंट है, तो 16 रुपये 80 रुपये का, तो जिसके साथ का है वो बटा में गुना 100। 16 पचेगा के 80, अब 5 से 20 बार में 100, तो कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 20%, ठीक है। तीसरा में आइए, तीसरा है हमारा 5 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना परसेंट है। देखिए 5 सेंटीमीटर है 1 मीटर का, तो 1 मीटर में भी फ्रेंड्स 100 सेंटीमीटर होता है ना, इकाई सेम रहना चाहिए। तो 100% बदलने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 5%। क्लियर है। चलिए चौथा नंबर देखिए, चौथा में बोला गया है ना 20 पैसा 100 रुपये का। 20 पैसा 100 रुपये का, हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर पैसा है, तो फ्रेंड्स यहाँ भी पैसा होना चाहिए, लेकिन ये रुपया है तो इसको पैसा में बदल दीजिए। तो 100 रुपया है, फिर पैसा में बदलेंगे तो 100 से फिर से गुना, परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, अब 20 बचे के 100, तो 1/5% आ जाएगा। और नहीं तो 5 से यहाँ पर देंगे भागा, तो 0.20% आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 रुपया 45 रुपये का, तो 3/45 गुना 100, 3 से कटेगा ना, तब 15 तिया 45 हो जाएगा, ठीक है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 1 0, तो 20/3% लिखिए। नहीं तो 3 छक्का 18, 19 20, 6.2/3% भी आप लिख सकते हैं, देखेंगे। तो जस्ट इस प्रकार से 5 नंबर तक के प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें पर। तो देखेंगे, ये रहा 9वां नंबर प्रश्न। बोला गया है ना कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रतिशत ज्ञात करें। कैसे, जैसे 25 का 32%, का मतलब होता है फ्रेंड्स गुना, तो 25 गुने 32% है, तो बटा में 100, ठीक है। 25 चौ 100, 4 8 के 32, तो आंसर क्या आ जाएगा 8, ठीक है। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सभी का मान आपको ज्ञात कर देना है। दूसरा देखिए, 70 का 15%, तो 70 गुने 15 बटा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, 5 तिया 15, 5 दूनी के 10, अब 7 तिया 21/2 आंसर आ जाएगा। और नहीं तो 2 से भागा देगा ना, तो 21 का आधा होता है 10.5, तो ये आंसर आ जाएगा। तीसरा में आइए, 164 का 50%, 164 गुने 50 बटा में 100, 50 दूनी के 100, और 2 से काटिएगा ना, तो 2 8 के 16 और 2 दूनी के 4, तो आंसर 82 आ जाएगा। चौथा में आइए, 12 का 75%, तो 12 गुने 75 बटा 100, 25 तिया 75, 25 चौ 100, और 4 से कट जाएगा 4 तिया के 12, और 3 गुना 3 आ जाएगा 9। तो बस इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना इन सभी प्रश्न को बनाना है। तो क्या आगे अब सभी प्रश्न को बना लेंगे। वैसे फ्रेंड्स बन जाएगा, लेकिन अब आप कहिएगा कि ये तो आ गया है, इस प्रकार से बटा वाला तो कैसे बनेगा। देखिए 64 का 12.5%, 64 का 12.5% का मान होता है ना 1/8, तो 1/8 डायरेक्ट लिख लीजिए। अब 8 से 8 काट दीजिए तो आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए छठा क्या था, 80 का 40% ना, तो 80 गुना 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 832। केजी में था तो आंसर लिख लीजिएगा केजी में, ठीक है। इसका फिर समान होता है, और नहीं तो आप निकाल सकते हैं 12 दूनी 24, 25/2, 2 है परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो, 25/200 काटिएगा तो 1/8 ही आएगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 9वां का तो हमने सभी प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं। और 10वां देखेंगे ना, बोला गया है कि इसका 5% 600 है। तो इसको बनाएंगे कैसे, पहले लिखने के लिए आना चाहिए। देखिए कि इसका 5% नहीं पता है, तो लिख लेते हैं एक्स, यहाँ पर बना लेते हैं, लिखेंगे ना एक्स का 5%, तो परसेंट का मतलब बटा में 100 लिख देते हैं, कितना है 600, बस इतना ही ना करना है। तो फ्रेंड्स काट लीजिए ना, ऊपर ऊपर कटता है बराबर रहता था, 5 से 12 × 5 = 60 है 0, एक्स बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 120 में 100 से गुना करेंगे ना, तो 120 और 2 जीरो, यही बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, बोला गया है 12% 1080 है,
देखिए एक्स का 12% 1080 है, यही ना। इसको हम कैसे करेंगे आप, एक्स बराबर काट दीजिए, तो 12 नमा 78 से 0 90 बार में, तो 90 और 2 जीरो ये, तो फ्रेंड्स यही आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, फिर देखेंगे 8% 40 है, अच्छा फिर 40% 500, तो फिर इसी प्रकार से ना सभी है ना। आप खुद यहाँ पर सभी प्रश्न को बना लीजिएगा क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। देखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर कट जाएगा, बना लीजिएगा। 11 में आते हैं, 11 में बोला गया है कि 9 किस संख्या का 25% है। हाँ ये वाला फ्रेंड्स थोड़ा सा लग रहा है कि आपको दिक्कत कर सकता है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 9 किस संख्या का ना 25% है, नहीं पता है किस संख्या का, तो कैसे बनाएंगे देखिए। यहाँ पर बना रहे 11वां नंबर, लिखेंगे 9 किस संख्या का 25%, तो मान लेते हैं एक्स का 25% है। ठीक है, परसेंट नहीं लिखते क्योंकि परसेंट यहाँ पर हटाएंगे ना, तो हम बटा में 100 लिख देंगे। ठीक है, अब 25 चौ 100 आ जाएगा। ठीक है, ये गुना में है 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो एक्स में 1 से गुना करेंगे तो एक्स, 9 में 4 से गुना कीजिएगा तो 36। तो एक ही लाइन में फिर से आंसर आ गया हमारा 36। तो बताइए क्या कोई दिक्कत है। अगला में आइए, बोला गया 15 किस संख्या का 75%। देखिए 15 ना यहाँ पर बना देते हैं, 15 किस संख्या का, तो एक्स का 75% है, तो 75/100। ठीक है, देखिए 15 पचे अच्छा 15 से यही से काट लीजिए ना, ऊपर ऊपर काटता है। ठीक है, 15 पचे के 75 कट जाएगा, 5 से 20 बार में कट जाएगा 100, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। एक्स में 1 से गुना करेंगे तो एक्स, यहाँ तो कुछ नहीं बचा है, तो मान लेते 1 है, 1 में 20 से गुना करेंगे तो 20, तो एक्स बराबर मान कितना आ जाएगा 20। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख लेंगे कि यहाँ पर हमने 11 का पहला दूसरा दोनों सॉल्व कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पर। देखिएगा ये रहा तीसरा नंबर। तीसरा में बोला गया है कि जब 25% की छूट दी जा रही थी ना, तब राहुल ने एक्सवेटर खरीदा और 20 रुपये यहाँ पर बचा लिए। तो बचाए हैं कितना, 20 रुपया। कितना का शूटर है नहीं पता है, मान लेते हैं एक्स का, छूट कितना दिख रहा था, तो 25% का, तो 25% हटाएंगे तो बटा में 100, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। 25 से कम 25, 25 चौ 100, एक्स में 1 से गुना करेंगे तो एक्स, 20 में 4 से गुना करेंगे तो 80। तो स्वेटर का मूल्य कितना था, तो आप कह देंगे 80 रुपया। बताइए क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। 12 नंबर पर आइए, बर्मा में बोला गया है ना कि किसी संख्या का 11% 33 है। ठीक है, अच्छा कौन सा संख्या है ना, तो मान लेते हैं एक्स वो संख्या है, एक्स का 11%। ठीक है, 33 है, परसेंट हटा देंगे तो बटा में 100, 33। ऊपर ऊपर फ्रेंड्स बराबर में कटता है, याद रखिएगा, तो 11 तो 33 कट जाएगा, तो एक्स बराबर मान कितना आ जाएगा, 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300। तो संख्या क्या है, तो 300। तो जस्ट यहाँ पर हमारा पहला नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा, किस संख्या का 40%, नहीं पता कौन सा संख्या, तो एक्स का 40%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, 10 के बराबर है, तो बराबर 10 कर देंगे। ठीक है, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 से 1 कट जाएगा कितना, 25 चौ 100, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। एक्स में 1 से गुना करेंगे तो एक्स आ जाएगा, 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्स का मान यहाँ पर 25 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पर। देखिएगा तीसरा में, यदि किसी संख्या का 40% 8 के बराबर है, मान लेते संख्या एक्स है, 40% परसेंट हटाएंगे तो 100, 8 के बराबर है तो 8, जीरो से जीरो काट दीजिए, 4 दूनी के 8 काट लीजिए। एक्स है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक्स के 1 से गुना करेंगे तो एक्स आएगा, और 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 आएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चौथा में आइए। चौथा में बोला गया क्या 224 का 25% 54 होगा, तो फ्रेंड्स इसको तो चेक करना होगा, अगर होगा तो हाँ, नहीं होगा तो नहीं। तो देखिए यहाँ पर है 224 है ना, लिख लीजिए 224 का 25% यानी 25/100 कितना, 54 होगा, यानी कि बराबर 54 आना चाहिए। तो इसको सोल्व करेंगे, अगर 54 आ गया तो हाँ, नहीं आएगा तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। काटिए 25 चौ 100, 4 से काटिए, 4 पचे के 20, 4 छः 24, तो 56 आया है, बराबर 54। अगर 54 आता था 54 बराबर 54, लेकिन फिर से बराबर नहीं है, तो लिख दीजिएगा नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर चौथा नंबर भी हल हो गया है। चलिए 13 देखिए, बोला गया ना कि 275 रुपये का 4%। अब इस सब को कैसे सॉल्व कीजिएगा। अच्छा एक और बच गया था क्या, पचमा, देखिए 88 का कितना परसेंट, यहाँ पर 33 है। चलिए इसको भी यहाँ पर ही हल कर लेते हैं। 88 का कितना परसेंट, तो 1%, तो 1/100, 33 है तो 33, इतना तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। काटिए 11 8 88, 11 तिया के 33, 4 दूनी के 8, 4 से 25 बार में 100, अब तो कुछ नहीं कटेगा। अब देखिए नीचे फ्रेंड्स कुछ नहीं है तो 1,
तो एक्स, अच्छा ये देखेंगे ना ऊपर 2x है, ठीक है, तो 2x में x से गुना करेंगे तो 2x, 25 तिया के 75। अब यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 75, 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है, और 2 से भागा दीजिएगा ना 75 में, तो 75 का आधा होता है 37.5%। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा 37.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 12 नंबर। अब चलते हैं 13 पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं 13 नंबर प्रश्न पर। बोला गया 275 रुपये का ना 4%, तो इसको कैसे निकालेंगे, 275 गुना का मतलब गुना होता है, परसेंट है तो हटा के नीचे 100। फिर दूसरा में है 16 रुपये का 125%, तो 16 गुना 125/100 बस। अब इसको काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से 25 बार में 100 कटेगा, ये 25 से कम 25 और फिर 25 से कम 25, 11 बार में ही कट जाएगा, तो कितना रुपया, तो 11 रुपया एक आंसर। ये देखिए 25 पचे 125 और 25 चौ 100, 4 चौ 16, 4 पचे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 रुपया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 13 का पहला और दूसरा दोनों प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब 14 नंबर पर आइए। 144 का x% 9 है, तो x का मान बताना है। लिखिए यहाँ पर 144 का x% यानी x/100 9 है, इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब फ्रेंड्स जो भी आएगा ना यहाँ पर x का मान ही आएगा हमारा। अब जो काटता है काट लीजिए। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 25 चौ 100, और ये 4 तिया 12, 4 छक 24 36 बार में। अब फिर से 9 से कट जाएगा 36 4 बार में। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक आएगा, तो x में 1 से गुना करेंगे तो x, ठीक है। अच्छा ये 4 भी तो है, 4x गुना 1 4x आ जाएगा, अब 25 है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही रहेगा। x बराबर यहाँ पर मान निकल करके आ जाएगा आपका 25, और जो 4 गुना में इधर आएगा तो भागा में 4 से यहाँ पर लगाइए, 4 छक 24 1 25, 6/1/4। यही फ्रेंड्स आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर 14 का दूसरा देखिएगा। दूसरा नंबर में यहाँ पर ना बोला गया है कि 100 रुपये का, ये है ना 100 रुपये का x% 25 पैसा है। 100 रुपये का x% को हटाएंगे तो नीचे 100 कितना था 25 पैसा, तो लिख लेंगे 25। ये 100 से तो ये 100 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25। अच्छा तो ये फ्रेंड्स x बराबर 25 यहाँ पर ना डायरेक्ट यहाँ पर आ चुका है, तो क्या ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि आप एक चीज़ देखें हैं, ये रुपया में था लेकिन ये हमारा पैसा में था ना पैसा में। तो हम क्या करेंगे 100 रुपया है, तो आप चाहें तो रुपया को यहाँ पर पैसा में बदल दीजिए, नहीं तो 25 पैसा है तो इसको रुपया में बदल दीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे बटा में 100, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौ 100। अब x गुना यहाँ पर 4 कर देंगे 4x, और नहीं तो डायरेक्ट x रहने दीजिए ना, बारह इधर तो कुछ है नहीं, तो x बराबर 1/4 है, तो 1/4 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुना करेंगे तो भी यही आएगा, तो डायरेक्ट लिख दीजिए। तीसरा में देखिए 45 रुपये का x% 3 है। देखिएगा यहाँ पर तीसरा नंबर को हल कर देते हैं। 45 का x% यानी x/100 3 है, तो बराबर 3 से काटिए ना, तो 15 तिया 45, 15 बार में यहाँ पर कट जाएगा ना। फिर ये 5 तिया के 15, 5 दूनी के 10 से 0 कट जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 3 गुना x करेंगे तो 3x, 1 में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आ जाएगा 3x बराबर, ये फ्रेंड्स 20 है ना, तो डायरेक्ट 20। तो x का मान कितना आ जाएगा 20, ये 3 इधर आ जाएगा बटा में, 3 छक 18 19 1 20, तो 6.2/3। देखिए इस प्रकार से तीसरा नंबर हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर ना 14 नंबर तक ही प्रश्न पर रहने देते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी प्रश्न शेष बचेंगे ना उसको हम कल के वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करा देंगे। आप लोग फ्रेंड्स आगे प्रश्न बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा, अगर आपसे बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं भी बनेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कल हम सॉल्व कराएंगे ना, आप यहाँ पर मिला लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बनाइएगा जरूर, गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।